Hello students, hope all of you have to study and prepare for your board exam. So listen it carefully. Our next topic is active and passive voice from our grammar section, which comes in our section C in your board exam. Students, active and passive voice. The voice of a verb shows whether the subject is active or passive. जो वर्ब होता है वॉइस का वो शो करता है कि जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है या पैसिव है. वर्ब जब एक्टिव होता है, इफ द सब्जेक्ट डज एन एक्शन, जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है तो हम उसे बोलते हैं द वर्ब इज इन एक्टिव. और जब सब्जेक्ट रिसीव करता है किसी एक्शन को तब हम कहते हैं कि सब्जेक्ट इज इन पैसिव, द वर्ब इज इन पैसिव फॉर्म. So that we identify that which type of sentence is active and which one is passive. Now the passive of an active sentence is formed by putting the verb to be into the same tense as the active verb and adding the past participle of acting verb. यहाँ पर स्टूडेंट्स बोल रहा है कि जो पैसिव होता है किसी भी एक्टिव टेंस का वो फॉर्म होता है वर्ब सेम एज इट इज़ यूज होती है उसी टेंस की, बस हम उसमें ऐड कर देते हैं पास्ट पार्टिसिपल को. जो एक्टिव वर्ब होती है उसमें हम पास्ट पार्टिसिपल को ऐड कर देते हैं. हियर एग्जाम्पल इज गिवन टू यू. ही इज सब्जेक्ट, वर्ब इज राइट्स एंड ऑब्जेक्ट इज अ लेटर. दिस वन इज एन एक्टिव वॉइस. ही राइट्स अ लेटर. नाउ व्हेन वी कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, दैट ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट. अ लेटर is written right in its past participle form means V3 जिसे हम कहते हैं the third form of verb is written by he become him. This sentence is in passive voice. यहाँ पर जो subject है वो act कर रहा है, action हो रहा है, he writes a letter. लेकिन passive में a letter is written by him जो उसके द्वारा किया गया है. In the first sentence, students, the subject he acts. In the second sentence, the subject a letter receives the action. The difference between the active and passive is that. Now, above sentence में हमने क्या देखा? Example में object to the active verb becomes the subject to the passive verb. जो active verb का object था वो passive verb में subject बन गया. सब्जेक्ट टू द एक्टिव वर्ब बिकम्स द एजेंट ऑफ द पैसिव वर्ब. जो सब्जेक्ट था एक्टिव वर्ब का वो एजेंट बन गया पैसिव वर्ब का. द एजेंट ऑफ पैसिव वर्ब इज प्रीसीडेड बाय द सुटेबल प्रीपोजिशन. तो जो एजेंट होता है पैसिव वर्ब में उसको हम सुटेबल प्रीपोजिशंस के साथ यूज करते हैं लाइक बाय, विथ, एक्सेट्रा. Now the fourth main point is most of the pronouns get inflected when they are changed from the place of the subject to the place of the object. कि बहुत सारे जो प्रोनाउंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं अपनी जगह से जब उन्हें सब्जेक्ट की जगह से ऑब्जेक्ट की जगह पर जाना होता है. हियर एग्जाम्पल इज गिवन टू यू लाइक आई, व्हेन सब्जेक्ट इज आई and it becomes object, it becomes me. We, us. You, you. Here he, him, she, her, they, them. This is the important point you have to remember while changing the active to passive. Now students, the fifth main point is the form of the verb is changed when it is converted from active into passive. जो वर्ब की फॉर्म है वो चेंज हो जाती है जब हम उसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं. एंड दिस फॉलोइंग टेबल गिव्स द पैसिव फॉर्म्स ऑफ वर्ब करस्पॉन्डिंग टू देयर एक्टिव फॉर्म्स. इनके पैसिव फॉर्म्स में आपको बताया गया इनके एक्टिव फॉर्म से आप पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे. दैट इज शोड इन दिस टेबल. लाइक द टेंस वर्ब फॉर्म्स, यहाँ पर टेंस के वर्ब फॉर्म्स दिए हुए हैं. एक्टिव वॉइस में क्या यूज करेंगे एंड देन पैसिव वॉइस में. हियर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट एक्टिव वॉइस में वर्ब जो होती है वो राइट्स यूज होती है और पैसिव में वो इज रिटर्न हो जाती है. और अगर राइट है तो आर रिटर्न हो जाएगी.
प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज राइटिंग है तो इज बीइंग रिटन. सिंपल पास्ट रोट वॉज रिटन. पास्ट कंटिन्यूस वॉज राइटिंग तो वॉज बीइंग रिटन. प्रेजेंट परफेक्ट हैज रिटन हैज बीन रिटन. प्रेजेंट परफेक्ट हैज रिटन हैज बीन रिटन. पास्ट परफेक्ट हैड रिटन हैड बीन रिटन. सिंपल फ्यूचर विल राइट विल बी रिटन. कंडीशनल अगर होता है तो वुड राइट तो वुड बी रिटन. प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो टू राइट टू बी रिटन. परफेक्ट इन्फिनेटिव है तो टू हैव रिटन टू हैव बीन रिटन. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखा while changing active voice to passive voice, here the verb is in its third form in all the tenses. कोई भी सेंटेंस हो किसी भी टेंस का आप देख रहे हो कि जो वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है, मीन्स V3 में है. हियर रिटन 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 रिटन. And you notice one thing is that when the continuous of any tense has come, like present continuous, past continuous, being is used. Here being and being. And the perfect of both the tense, present perfect, past perfect, been is used. So you have to remember that things when you convert the active voice to passive voice. Here when present participle writing, then being written, gerund writing, being written, perfect participle having written, so having been written. So you have to remember all these things, students, while change the active sentence into passive sentence.